हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो आज फिर से हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 पार्ट चढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, ये तीसरा पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी थ्योरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी चल रहा है। सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले जान जाएं, फिर आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिएगा, तीसरा प्रॉपर्टी हुआ था, अब आगे देखते हैं हम चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। चलिए, इसको हम लोग प्रूफ कर लें पहले। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन इधर से इधर जाएगा, साइन इनवर्स तो साइन हो जाएगा साइन थीटा। या फिर आप ऐसा सोचिए, ये कैसे आया है, इधर से उधर जाने वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है, मगर देखिएगा, समझिएगा, इसी चीज़ से ये आता है। दोनों तरफ यदि आप साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स में यदि आप साइन ले लेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ साइन ले लिए, एंगल ही ना है ये एंगल है, तो दोनों इक्वल जब एंगल है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन भी इक्वल होगा। तो इसलिए दोनों तरफ हम साइन ले लिए, तो साइन लेंगे तो साइन से साइन इनवर्स खत्म होता है, आप जानते हैं। तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इसी चीज़ को ऐसे लिखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स को हम इस साइड से उस साइड भेज रहे हैं, साइन इनवर्स को इस साइड से उस साइड भेज रहे हैं, तो साइन हो जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसे हो रहा है। तो ऐसा कि हम इस साइन थीटा को हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के बदले कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। आप इस कॉस को इस साइड भेजिए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप समझ रहे हैं, दोनों साइड कॉस इनवर्स लगा दिए हैं, तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से कॉस को इस साइड भेज के कॉस इनवर्स लिखे हैं, तो भेजने वाला कोई है नहीं, वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इस थीटा को पहले लिखते हैं, फिर कॉस इनवर्स एक्स को लिखते हैं पाई बाई 2। थीटा है, माने थे थीटा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये पहला था, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड को, इस दूसरे को हम मान लें कि टेन इनवर्स एक्स कोण थीटा को व्यक्त करता है, तो ये x बराबर टेन
थीटा लिखा जा सकता है और टेन थीटा को हम कॉट 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, ये कंसेप्ट है आप जानते। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा लिखा जा सकता है। कॉट को इस साइड से इस तरफ कर लें तो कॉट इन्वर्स हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को इस साइड भेज दें, कॉट इन्वर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। कॉट इन्वर्स x प्लस थीटा क्या है? टेन इन्वर्स x है। थोड़ा अच्छा से लिख दें, जो लिखे थे यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पे हम बदल तो सकते हैं a प्लस बी या b प्लस a, एक ही बात होता है। तो हम पहले इसको लिख देते हैं, बाद में कॉट इनवर्स x को लिखें। तो ये रहा आपका दूसरा का प्रूफ। तीसरा भी देख लेते हैं, लगे हाथ। यहाँ है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। सेक इनवर्स x बराबर थीटा हम मान लें तो x बराबर सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आप सभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं 11th क्लास में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये वाला हम लोग लास्ट में पढ़े। तो देखिएगा, अब इस चीज को हम कोसेक को इस साइड भेज दें तो कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा को इस तरफ ले लें, कोसेक इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, थीटा क्या है? सेक इनवर्स x है, बराबर π/2। यही तो प्रूफ करना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रूफ के तरफ। अगला प्रूफ के तरफ देखते हैं। प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवा प्रॉपर्टी है पांचवा प्रॉपर्टी का पहला, साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x को भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x। इन्हें बारी बारी से हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ये अपोजिट होता है एक दूसरे के, साइन का उल्टा मतलब इनवर्स, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोस और कॉस का सेक, ये उल्टा होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ x था तो ये 1/x हो गया। साइन में x था, साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में, इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, गोद में जो है इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में x अब क्या है, कोसेक इनवर्स आया,
बाय एक्स हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे कोसेक इनवर्स के गोद में एक्स है, जब ये साइन में बदला तो ये एक्स 1/x हो गया। टेन के गोद में एक्स है, कॉट में बदला 1/x, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब एक के बट्टे में आ जाता है। कॉट इनवर्स एक्स है, टेन में बदला तो 1/x हो गया। इस प्रकार तमाम बात देखिएगा। प्रूफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम थीटा मान लें। कोई कौन को भी व्यक्त करता है, जानते हैं आप, थीटा इस अंतराल समझ रहे हैं इसलिए। तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मानते हैं, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, साइन को 1/कोसेक थीटा लिख देते हैं, और इस कोसेक थीटा को इस साइड और एक्स को नीचे भेजते हैं, तो देखिएगा कोसेक थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। आप यहाँ से थीटा बराबर लिखें तो कोसेक इधर से इधर जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा 1/x। और थीटा था क्या अपने पास, थीटा हमने किसी साइन इनवर्स एक्स को, तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। अगला सेकेंड का प्रूफ देखते हैं। इसे हम थीटा मान लेते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स को क्या मान लें, थीटा। आप जानते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -90 90 के बीच में होगा, -90 90 भी हो सकता है, 0 को छोड़ के। कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज वो है, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू मानने हैं थीटा, तो ये जो आएगा थीटा वो यहाँ से यहाँ तक में आएगा, इस अंतराल में आएगा थीटा। तो कोसेक इनवर्स इस साइड है, उस साइड भेजेंगे तो तो कोसेक हो जाएगा, इनवर्स गायब हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो थीटा। अब हम कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख लें, साइन थीटा को इस साइड और एक्स को नीचे, तो साइन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। और यहाँ से हमें थीटा निकालें तो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, साइन चला जाएगा इधर, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। थीटा था क्या, तो कोसेक इनवर्स एक्स था थीटा, और ये आया कितना, तो साइन इनवर्स 1/x आया। इस प्रकार हम सभी को प्रूफ कर सकते हैं, जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, इन सभी को इसी हम देख सकते हैं। मन लगा के पढ़ रहे होंगे आप, थोड़ा केयरफुल वो जो है वीडियो को देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखिए, पॉज करके बैक करके, आप जैसे करना है, लेकिन पूरी तरह समझिए। यहाँ पे फायदा ये है कि आप पॉज करके किसी चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप बैक करके आप देख सकते हैं, जो बात समझ में नहीं आया हमारे बोलने के बाद, तो उसको फिर से रिपीट कर लीजिए, देखिए कि समझ में आता है कि नहीं। और यदि नहीं आता है तो आप सब जूम मीटिंग पे जुड़िएगा। जूम मीटिंग का हमको मैसेज करिएगा पहले व्हाट्सएप पे। जूम मीटिंग पे जो है हम आपको डाउट क्लास देंगे। जूम मीटिंग के व्हाट्सएप करने के लिए हमारे पास नंबर है 9693737954। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको जूम मीटिंग पे ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग अपना डाउट जो भी है क्लियर कर लेंगे, कंसेप्ट में या फिर आगे प्रॉब्लम्स में भी डाउट हो सकता है, होगा ही आगे चल के, तो वो देखेंगे। कोशिश तो होता है कि डाउट ना रहे, लेकिन ब्रह्मा जी तो हैं नहीं हम हर चीज़ आपका क्लियर कर दें।
किसी किसी बच्चे को दिक्कत रह जाता होगा, हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ आगे देखते हैं। बहुत गर्मी किया हुआ है, दोपहर का समय है। आज थोड़ा पहले हम वीडियो शूट कर रहे हैं। रोज 5 बजे 7 बजे ये सब टाइम में करते थे। आज जो है दोपहर में ही सोचे कि कर लें, अपलोड कर देंगे। दूसरा वीडियो भी बनाने के प्लान में है। दूसरा वीडियो हमको लगता है कि कैलकुलस से बनाएंगे, कैलकुलस से शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद मतलब बहुत सारा वीडियो, हमको लगता है 50 वीडियो देंगे, तब आपको कैलकुलस समझ में आएगा अच्छे से। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, रोज का रोज वीडियो आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए कि हमको भी थोड़ा सा हौसला मेरा बरकरार रहे, बढ़ता रहे। बढ़ेगा तभी कुछ काम किया जा सकता है। 2 चीज़ के लिए काम करता है, पैसा जो कि अभी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन में क्या पैसा, और दूसरा है हौसला, इज्जत। इज्जत मिलता है तो हौसला मिलता है, पैसा भी मिलने से हौसला मिलता है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलता है तो आदमी कर सकता है। तो आप भी जो है शेयर करिए और कमेंट तो करते हैं और करते रहिए, लेकिन जरूर करिए दोस्तों में, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि और लोग भी मैथमेटिक्स सीख पाएँ। जहाँ भी डाउट रहता है वो क्लियर कर पाएँ हमारे साथ आके। सबका विकास हो, इस मंत्र से आप भी चलिए, तब मज़ा आएगा आपको भी हमको भी। देखिएगा, अगला प्रॉपर्टी है 6ठा नंबर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं कैसे हुआ है। इसको नंबरिंग दे दें 1 2 ऐसा कुछ। तो पहला नंबर हम देखते हैं प्रूफ। देखिए, प्लस साइन इनवर्स y है, हम इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। एक है ना, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है, तो ये एक कोण है, ये भी एक कोण है। तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x जो कोण है वो a को व्यक्त करता है और साइन इनवर्स y कोण b को व्यक्त करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। जब आप ये दोनों कोण माने हैं, देखिए हमारा मंशा क्या है। यदि आप a और b मान लेते हैं, अब साइन लगा a और b मानिएगा तो a प्लस b ये हो जाएगा, और ये साइन इधर है, इसका मतलब इधर रहा होगा तो इधर साइन इनवर्स है, इधर रहा होगा तो साइन रहा होगा। तो इसका मतलब है कि साइन a प्लस हम इसे प्रूफ कर सकते हैं साइन, क्योंकि a b इसे मानते हैं और साइन इनवर्स इधर है, इधर आएगा तो b हो जाएगा। इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है साइन a प्लस b का फॉर्मूला ही है। a और इसे b मान के आगे बढ़ रहे हैं, समझिएगा कैसे। a और b माने तो यहाँ पे x बराबर हम साइन a लिख सकते हैं और y बराबर हम साइन b लिख सकते हैं। मतलब साइन a बराबर x है और साइन b बराबर y है। देखिए, आप जो देख रहे हैं कि इसे b माने हैं तो a है, a प्लस b हो जाएगा और साइन इधर आएगा। साइन प्लस b आ रहा है, जब साइन a प्लस b आ रहा है तो इसका मतलब जरूर इधर वाला उसी का फॉर्मूला पे होगा। तो जरूरत किस चीज का पड़ने वाला है, तो जरूरत इस फॉर्मूले में जो जो चीज का पड़ेगा वो सब हम प्राप्त करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और रख देंगे। तो देखिए, साइन होता है कॉस प्लस कॉस ए साइन बी,
ये होता है। तो साइन ए का जरूरत है उधर। देखिए साइन ए है अपने पास, कॉस बी अपने पास नहीं है, मगर साइन बी है। कॉस ए भी नहीं है, तो पहले ऐसा करते हैं कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो लिखा जा सकता है। कैसे आप जानते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप ही सोचिए, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखिएगा साइन कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे। अब यहाँ से हम कॉस ए निकाल लेंगे, क्योंकि साइन ए हमें पता है एक्स है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से कॉस बी भी यहाँ से निकाल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी हमें पता है, तो साइन स्क्वायर बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हमको तो नहीं है, आपको है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, उस पर हम वीडियो बना देंगे। कहीं भी दिक्कत उक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास डेटा है। देखिए, तो हम मंशा बना के चले थे कि इसे ए और इसे बी मान रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी पे तोड़ेंगे। तो देखिए साइन ए प्लस बी हम लिखते हैं, हम जानते हैं we know that साइन ए प्लस बी होता कितना है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए, वहां लिख दिए थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए हमें पता है एक्स है, कॉस बी √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन बी वाई है। तो साइन ए प्लस बी बराबर इतना है। हम साइन ए प्लस बी को थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इस y को पहले लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, a गुना b या b गुना a इक्वल होता है, इसलिए हम y को पहले लिख देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम साइन ए प्लस बी लेके चले थे, क्योंकि साइन को उस तरफ भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इसलिए हम उस साइड भेज देते हैं। a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप a जिसे माने थे और b जिसे माने थे उसे रख के देखे तो प्रूफ हो गया है। a आप इनवर्स एक्स माने थे, b आप साइन इनवर्स y को माने थे, रख देते हैं। तो a के जगह पे साइन इनवर्स x प्लस b के जगह पे साइन इनवर्स y, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर में है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग a और b मान के चलेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b। यहाँ बीच में कुछ नहीं, माइनस है, तो इसका मतलब इसे a और इसे b मान रहे हैं आप, इसे b मान रहे हैं आप, तो a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। और इस साइन को इधर लाएं तो साइन a माइनस b दिखेगा, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। सब चीज उसी प्रकार है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो उसे देखेंगे। फॉर्मूला जो यूज में आएगा वो है साइन a माइनस b बराबर साइन a कॉस b
माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला यूज करके आप खुद से प्रूफ करिएगा, बड़ा आसान है। सब चीज उसी तरह से निकलेगा जैसे यहाँ पे लिखे हैं, इतना दूर तो सेम सेम रहेगा एकदम। इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं में साइन ए प्लस भी लिखे थे, इस बार आप साइन ए माइनस भी लिखिएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं जैसा कि फार्मूला हम लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी 7 नंबर। सात नंबर में है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, सॉरी प्लस वाला में यहाँ माइनस होगा, इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को हम अभी तुरंत प्रूफ करके देखते हैं। बहुत अच्छा से समझने के लिए हमें प्रूफ जरूर देखना चाहिए कि कैसे चीज आ रहा है। आप सवाल सिर्फ बना के बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, मगर नॉलेज नहीं पा सकते। पता ही नहीं रहेगा कि आप किस आधार पे खड़े हैं, किस आधार पे कोई भी बात बोल रहे हैं। कोई आपसे पूछ देगा ये कैसे, कहाँ से लिख रहे हैं, ये भी नहीं जान पाइएगा। तो प्रूफ देखना जरूरी है, आपके दिमाग में ये रोटेट करता है। देखिएगा, पहला नंबर को हम प्रूफ करते हैं। लेट ए इक्वल टू कॉस इनवर्स और बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। से ए और इसे बी मान लिए, उसी प्रकार जैसा कि पिछला सवाल में हम कर रहे थे, पिछले प्रॉपर्टी में कर रहे थे। इसे ए और इसे बी माने तो ए प्लस बी हो गया, कॉस इधर आ जाएगा, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी आने वाला। कॉस इनवर्स है इधर, इस साइड आएगा तो कॉस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो हम यहाँ से को कॉस इनवर्स वाई को बी माने हैं, तो इस कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस ए बराबर एक्स कॉस बी बराबर वाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी होने वाला है, इसे ए और इसे बी माने हैं ना, तो कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में यूज क्या होने उसे हम देख ले पहले। कॉस ए प्लस बी होता क्या है, तो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस ए कॉस बी तो है अपने पास, मगर साइन ए और साइन बी नहीं है, इसका भी इस्तेमाल होने वाला है, तो हमें निकाल लेना चाहिए साइन ए और साइन बी। देखिएगा यहाँ पे साइन ए लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन बी लिखे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी पता है, तो साइन ए और साइन बी आएगा साइन ए इक्वल टू अंडर ए तो कॉस साइन बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी वाई है तो कॉस स्क्वायर बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इतना काम हो गया। अब हम जानते हैं जो लिखेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये इधर आएगा तो कॉस ए प्लस बी होगा, तो हम यही बात को लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है।
कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए है कितना, तो कॉस है एक्स कॉस बी वाई माइनस साइन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी वीडियो बंद करना होगा, लाइट चला गया है, छोड़िए देखते हैं आगे, अगले दिन देखेंगे।